हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम आपको बीएमएस कंप्लीट कोर्स में यानी कि फर्स्ट फ्लोप में, सेकंड फ्लोप में, थर्ड फ्लोप में आपके जितने भी मेन सब्जेक्ट है उसके अलावा आपको 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ना है। ठीक है, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन आपको लेक्चर मिलेंगे, ऑनलाइन आपको टेस्ट देना है और आपका ऑनलाइन इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, और इसके जितने भी मार्क्स होंगे आपके फाइनल यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट होगा उसमें भी ऐड होंगे। ठीक है, तो आप सभी को इलेक्टिव सब्जेक्ट में इनरोल करना है, कंपलसरी है सभी के लिए। कई सारे स्टूडेंट ये सोचकर छोड़ देते हैं कि यहाँ पर 2000 रुपये लग रहे हैं और इतना जरूरी भी नहीं है। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़े कम मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सभी के लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट में इनरोल करना कंपलसरी है। अगर आप नहीं करते हैं तो इन फ्यूचर आप सभी को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं या आपका जो दोस्त है वो आपके सामने अगर इस तरह से बहाने मार रहा है कि जान दे यार कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उसको भी बताइए कि आपको भी इलेक्टिव सब्जेक्ट में इनरोल करना है। ठीक है, यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट आप सभी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, और सबको इनरोल करना है, वरना आपको इन फ्यूचर दिक्कत आएगी अगर आप इलेक्टिव सब्जेक्ट में इनरोल नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आपको इनरोल करना है। ठीक है, किस तरह से आपको साइन अप करना है, फिर साइन इन करने के बाद कैसे आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मतलब आज हमारा जो इस वीडियो का मेन फोकस है वो किस पर रहेगा कि कैसे आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट में इनरोल करना है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपको हर एक सेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल पीडीएफ है किसकी, एनसीआईएसएम की। ठीक है, तो इलेक्टिव सब्जेक्ट में इनरोल करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट की लिंक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वेबसाइट की लिंक है और ये जो पीडीएफ है मैं अपने आयुर्वेदा विंग्स टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां पर मैं ये पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वहीं पर ये आपको लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, साथ ही में अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो कि आयुर्वेदा विंग्स, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसे भी आप फॉलो कर लीजिए। ठीक है, वहां पर आपको शॉर्ट एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगे। क्विक रिवीजन करने के लिए मैं वहां पर एक सीरीज लेकर आया हूं जहां पर मैं हर एक टॉपिक को 60 सेकंड में बता देता हूं। ठीक है, तो अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है और अगर आप मेरी वो वीडियो भी देख लेते हैं तो आप आराम से 1.5 पेज का पूरा एग्जाम में लिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं वो 60 सेकंड में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी टॉपिक के वो सारे कवर कर लेता हूं। तो आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप में से कोई मेरे से पर्सनल पढ़ना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए आयुर्वेदा विंग्स। लिंक मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको बीएमएस फर्स्ट फ्लोप कंप्लीट कोर्स मिलेगा। आप जैसे कोर्स में इनरोल करते हैं आपको वहां पर रेगुलर लेक्चर मिलेंगे। कुछ लेक्चर आपको लाइव मिलते हैं, कुछ लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलते हैं। ठीक है, मतलब कुछ मैं क्लासेस लाइव लेता हूँ और कुछ मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर देता हूँ। लेक्चर के आपको नोट्स मिल जाते हैं और डाउट सेशन के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। ठीक है, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप डाउनलोड कीजिए। ठीक, चलिए अब देखिए वापस हम हमारे वीडियो पर आते हैं। ठीक, तो मैंने क्या बोला, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करना है इस वेबसाइट पर। तो आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए यहाँ पर आपको देखो, एक तो साइन इन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। साइन इन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे ही साइन अप करते हैं, आप जैसे ही साइन अप पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एनसीआईएसएम दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको यहाँ पर एनसीएच दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एनसीएच जो है ये तो बीएचएमएस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, और आप सभी के लिए यानी कि जो बीएमएस वाला स्टूडेंट है, बीयूएमएस वाला स्टूडेंट है, बीएसएमएस वाला स्टूडेंट है, उन सभी के लिए एनसीआईएसएम पर क्लिक करना है। आप जैसे एनसीआईएसएम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको स्टूडेंट यूजी या पीजी पर क्लिक करना है। ठीक, चलिए फिर आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं, आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, डिग्री सिलेक्ट करना है ना। बीएमएस की है तो बीएमएस, अगर आप बीयूएमएस वाले स्टूडेंट है, अगर आप बीएसएमएस वाले स्टूडेंट है, यानी कि आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिग्री सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास मैक्सिमम स्टूडेंट बीएमएस वाले हैं। ठीक, उसके बाद आपका नेट का एप्लीकेशन नंबर डालना है, नेट का रोल नंबर डालना है, एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्टूडेंट कैटेगरी में आपको नीट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, फिर आप जैसे इसको क्लिक कर लेते हैं, आप जैसे यहाँ पर गेट डिटेल्स, फिर सारी
चीजें फिल करने के बाद आपको गेट डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये तो नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए। और ये वाला जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये वाला तो किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेशन, मतलब ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, इसको आप छोड़ो। ठीक है, तो यहाँ तक आपने किया। आपने क्या किया, आपने अभी तक क्या किया, NCISM पर गए, स्टूडेंट यूजी पर क्लिक किया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या किया, एप्लीकेशन नंबर डाला, नीट का रोल नंबर डाला आपने यहाँ पर, और यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट की। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ही वो गेट डिटेल्स क्लिक कर देते हैं, है ना, आप जैसे गेट डिटेल्स क्लिक कर देते हैं, आप जैसे यहाँ पर गेट डिटेल्स क्लिक कर देते हैं, फॉर नीट स्टूडेंट आफ्टर इंटरिंग द नीट एप्लीकेशन नंबर, नीट रोल नंबर, देयर नेम एंड कॉलेज डिटेल्स विल बी फ्रेश। तो आप जैसे वहाँ पर आपने नीट का एप्लीकेशन नंबर, नीट का रोल नंबर डाला था, गेट डिटेल्स पर आपने क्लिक किया, तो आपका जो कॉलेज का नाम है वो ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप होकर आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर, है ना, आपका कॉलेज का नाम आ जाएगा, कॉलेज का कोड आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी डाल देना है। ठीक, फिर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा। अगर आप मोबाइल नंबर पर कोड चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट कीजिए, अगर आप ईमेल आईडी पर चाहते हैं तो वो सिलेक्ट कीजिए। तो आप मोबाइल नंबर पर जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपके मोबाइल नंबर पर क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। तो ये कोड को आपको यहाँ पर OTP को आपको डाल देना है, कैप्चा कोड को आपको फिल कर लेना है। ठीक है, और आपको क्या कर लेना है, साइन अप कर देना है। तो इस तरह से आपका ये साइन अप का प्रोसेस हो जाएगा। साइन अप जैसे ही हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। ठीक है, साइन इन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको आपकी ईमेल आईडी डालना है और आपको आपका पासवर्ड डालना है। अब आप बोलेंगे सर पासवर्ड कहाँ मिलेगा, तो आपको पासवर्ड आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, यानी कि आपके कॉलेज में एक डिफॉल्ट पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आपके इंस्टीट्यूट को आप कॉन्टेक्ट कीजिए, पासवर्ड उनसे मांगिए, पासवर्ड आप यहाँ पर फिल कीजिए, कैप्चा कोड डालिए और साइन इन कर लीजिए। साइन इन करने के बाद आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए आप यहाँ पर जैसे ही साइन इन करते हैं तो आपको फिर क्या करना है, आपको स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। ठीक है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी पर्सनल डिटेल डालनी है, आपको आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, डिक्लेरेशन करना है, फाइनल सबमिट करना है। तो इस तरह से आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक, चलिए तो देखो पर्सनल डिटेल में क्या क्या यहाँ पर मांगेगा आपसे देखो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपका नाम, फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, है ना, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, कौन सी कैटेगरी है, रिलीजन, आपका स्टेट, है ना, विलेज कौन सा है आपका, फिर मतलब यहाँ पर आपके एड्रेस। ठीक है, तो ये सारी पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है ना, पर्सनल डिटेल आपको फिल करना है। आफ्टर फिलिंग इन ऑल द डिटेल्स क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी पर्सनल डिटेल डाल देंगे, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेने के बाद आपको क्या करना है, फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। आपकी फोटो, है ना, और आपकी सिग्नेचर यहाँ पर क्या कर लेना है, अपलोड कर देना है। ठीक है, फिर क्लिक ऑन सेव, इस पर क्लिक करना है। ठीक, फिर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लग रहा है, यहाँ पर 12th का सर्टिफिकेट लग रहा है, नीट का स्कोर कार्ड लग रहा है। कई लोगों ने तो नीट का रिजल्ट घुमा ही दिया होगा अभी तक, है ना। तो अगर आप में से किसी ने घुमा दिया है तो कोशिश कीजिए, कॉलेज में भी आपने दिया होगा, वेरिफिकेशन के लिए आप गए होंगे तो आपके कॉलेज वालों ने नीट का रिजल्ट लिया होगा आपसे। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपके कॉलेज वाले से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, फिर आपका आधार कार्ड। ठीक है, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर लेना है ना। उसके बाद सेव पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देंगे, इनको आप रीचेक कर लेना। रीचेक कर लेने के बाद आपको क्या कर लेना है, रीचेक कर लेने के बाद बिफोर फाइनल सबमिशन आपको क्या कर लेना है, सारी जो चीजें आपने फिल की थी उनको एक बार चेक कर लेना है। ये सारी डिटेल्स को आपको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। ठीक है, चेक कर लेना है और आपको क्या कर लेना है, फाइनल सबमिट कर लेना है। तो इस तरह से आप क्या हो जाएंगे, यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको कैसे सिलेक्ट करना है, इलेक्टिव सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है। चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, डाउनलोड हो जाने दीजिए इसे। ठीक, उससे पहले एक बार और आपको याद दिला दूं, इंस्टाग्राम को अगर आपने फॉलो नहीं किया जाइए फॉलो कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि देखो मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप सभी के लिए ही कर रहा हूँ। जो भी मैं टॉपिक लाता हूँ एकदम एनिमेटेड फॉर्म में लाता हूँ और इन फ्यूचर में चीजों को और अपग्रेड करने वाला हूँ, जो कि आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगी। तो अगर आपने फॉलो नहीं किया है जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए अब हमारा वापस मेन टॉपिक पर वापस हम आते हैं। तो देखिए
अब आपको कैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट में इनरोल करना है, सवाल तो ये है मेन, है ना। देखो तो आपने क्या किया, वहां पर साइन इन कर लिया, साइन इन करने के बाद आपको क्या करना है, इलेक्टिव सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेने के लिए एक तो आपको क्या करना है, साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको इनरोल इलेक्टिव कोर्सेज, आपको क्या करना है, इनरोल इलेक्टिव कोर्सेज, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर, है ना, एक मिनट, सॉरी यहाँ पर आइए। हाँ देखो, तो आप कैसे साइन इन करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको साइन इन कर लेना है ना, साइन इन कर लेना है, साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर जैसे आप क्लिक करते हैं, आपकी कैटेगरी डालना है, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, और आपको क्या कर लेना है, साइन इन कर लेना है। साइन इन कर लेने के बाद आपको इनरोल इलेक्टिव कोर्सेज पर क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इनरोल नाउ पर क्लिक करते हैं, है ना, तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा, कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको पहले आपका कौन सा प्रूफ है, ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास ये जो भी स्टूडेंट दिख रहा है वो 2023 बैच का स्टूडेंट है, तो आपको फर्स्ट प्रोफेशनल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 सेक्शन दिखाई देंगे, आपको यहाँ पर 3 सेक्शन दिखाई देंगे, ठीक है। सेक्शन ए, उसके बाद सेक्शन बी, और उसके बाद सेक्शन सी, ठीक है। तो हर एक सेक्शन में आपको एक मिनिमम एक कोर्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से एक कोर्स सिलेक्ट करना है, यहाँ से एक कोर्स सिलेक्ट करना है, यहाँ से एक कोर्स सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट या 3 इलेक्टिव कोर्सेज आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, मिनिमम 3। इसके ऊपर अगर आपको शौक हो तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं, डिक्लेरेशन पर क्लिक करते हैं, ज्वाइन पर क्लिक करते हैं, तो आपको फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप जो भी कोर्स सिलेक्ट करते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर सेक्शन ए में जैसे कि मान लो यहाँ पर आपने क्या चूज किया, बेसिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सेक्शन बी से मान लो आपने चूज किया इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, तो आपको ये दिखाई देगा। सेक्शन सी में आपने किया इंट्रोडक्शन टू वृक्ष आयुर्वेदा, तो आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कोर्स की फी दिखाई दे रही है 590, ठीक है। तो इसको फिर ये जो भी फीस है उसको आपको क्या कर देना है, पे कर देना है, ठीक है। क्लिक हियर फॉर पेमेंट, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, पे कर देना है। पे कर लेने के बाद आप जैसे ही पे कर लेते हैं कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट किए थे, जिसके लिए आपने पेमेंट किया था, वो 3 कोर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, वीडियोस को देखना है ना, तीनों के वीडियोस को कवर करना है। वीडियोस को कवर करने के बाद आपके लिए टेस्ट ओपन हो जाएगा, टेस्ट देना है आप सभी को, और फिर आपको यहाँ पर आपका रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, और फाइनली आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इलेक्टिव सब्जेक्ट में इनरोल कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेनिफिशियल होगा सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, जो 2021 बैच के जितने भी स्टूडेंट थे, तो उन लोगों ने क्या किया, जो भी वीडियो को देखते थे पूरा स्किप करके देख लेते थे, लेकिन आप सभी के लिए वो सिस्टम हट गया है। अब आपको पूरा वीडियो देखना है, आपका फेस भी सामने होना चाहिए। अगर आपका फेस सामने नहीं होगा तो क्या होगा, वापस चालू हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आपको जो आपको इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको देखना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है, ठीक। इस तरह से मैंने आपके लिए आज ये इलेक्ट्रो सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बना दी है। ऐसे ही वीडियो मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और आपको मैं यहाँ पर पढ़ाता भी हूँ, यूट्यूब पर भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। और बाकी मेरी रेगुलर क्लासेस कहाँ पर होती है, एप्लीकेशन में होती है। अभी वहाँ पर नवरात्रि का ऑफर भी चल रहा है, तो आपको 4000 का कोर्स लगभग 2800 में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए डाउनलोड कीजिए और कूपन कोड को अप्लाई कीजिए, नवरात्र स्पेशल, ठीक है। अब जैसे ही कूपन कोड को अप्लाई करते हैं आपके लिए प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, आप वहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि देखो 4 से 5 महीने बाकी है आपके एग्जाम के, है ना। तो लग जाइए पढ़ाई में अब, क्योंकि देखो लास्ट वक्त में जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे और लास्ट वक्त में अगर आप मेरा कोर्स भी ले लेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आप अभी लेते हैं तो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर संस्कृत ऑलरेडी पूरा पढ़ा दिया है ना। आयुर्वेद पोर्शन मैंने रचना शरीर का मैक्सिमम कवर कर दिया है, संहिता गोइंग ऑन है, क्रिया शरीर मैंने कल से स्टार्ट कर दिया। तो बहुत ही जल्द वहाँ पर आप सभी के लिए पूरा बंडल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उस कोर्स की प्राइस और बढ़ जाएगी। तो अगर आप कम प्राइस में लेना चाहते हैं तो जाइए और डाउनलोड कीजिए।
ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।